बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मैं आज जो ये सलाइयाँ आप देख रहे हैं, ये मैं फ़िराक बना रही हूँ वूल की। ये वूल होती है ना, एक गले से शुरू होती है और नीचे आती है। तो इसको मैंने आज ऊपर से शुरू किया है और बनाऊंगी। और बेटा देख के पूछ रहा है कि अम्मी 30 साल बाद मैंने ये सलाइयाँ उठाई हैं, क्या तुम्हें याद है? तो मैं ये बात कह रही हूँ कि जो वाल सीख लिया होता है ना, वो कभी भूलता नहीं, उम्र खा कितनी भी हो जाए। तो मुझे बिल्कुल पूरा का पूरा याद है। ये जब मैं पूरी बना लूँगी फिर भी दिखाऊंगी। तो जब मेरे अपने बच्चे थे ना छोटे छोटे, तो मैं ये हर रंग की मैंने लिए, पिंक, रेड, येलो, वाइट, ग्रीन, सारे रंग मैंने अपने बच्चों की अपने हाथों से बनाए थे। स्वेटरें बनाई, फिराकें बनाई, टोपियाँ बनाई, जुराबें बनाई। तो मैंने कहा अब पोतियाँ पोते नवासियाँ नवासें तो क्यों ना उन बच्चों के लिए भी मैं बनाऊँ। तो इसलिए मैंने शुरू किया है। अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ, 10 बज रही हैं, नाश्ते से फ्री हुआ हूँ, माँ जी वाले रूम में आई और माँ जी ने फिर दोबारा सिलाइयाँ उठाई हुई हैं। रात में ये येलो वाला शेड था, अब ये दूसरा नीला है, अभी नीले वाला नीला। तो माँ जी सुबह सुबह यार इनमें बिजी हो। तो मैंने कहा कि जो काम करना है वो कर लूँ। ये वाला धागा ख़त्म हो गया है, इसका धागा अब नहीं है। ये मार्केट से लाएंगे, ये ले जाएंगे तो मैचिंग करके ले आएंगे। तो जो ये था मेरे पास, इससे मैंने जुराब शुरू कर लिए। ये यहाँ पे मैं ये बता दूँ, ये जो सिलाई है ना, ये वही पुरानी है मेरे बचपन वाली, उस टाइम बचपन वाली है मेरी। और माँ जी ये देना 2 मिनट सिलाई मुझे। उस टाइम ना मुझे 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 ये याद है, ये चीज़, ये जो पीछे यहाँ पे होती ना ये वाली, ये उतर जाती थी। तो जो शापर होते हैं ना, शापर, माँ जी वो जलाती थी और ये इधर अटैच हो जाता था, वो अभी भी अटैच हुआ है। तो ये मेरे बचपन वाली है, नई नीली। ये जो कपड़े हैं ना, इनका मसला ये है कि मुझसे रेशमी कपड़े पहने नहीं जाते। मैंने निकाल दिए सारे। तो जो मेरा बेटा है ना, उसने कहा कि अम्मी ने निकाले, तो इसने गठड़ी बांध के खुद ही कहीं रख दी घर के अंदर। और अब मुझे भूल गई। ये है दुपट्टा, जो कि ये सूट है 4000 का। लिया कब था? इसी बेटे की शादी पे, जिसके साथ ये वाली शलवार है। और इसकी ये इतनी खूबसूरत कमीज़ है, ये देखो कितनी प्यारी कमीज़ है ना इसके साथ। तो ये रखे 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 इनकी याद ही भूल गई कि ये कपड़े कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, किधर है किधर नहीं है। अच्छा, जो ये वाला सूट है, ये भी बहुत प्यारा सूट है। अब ये थोड़े मैले हुए पड़े हैं, तो मैंने कहा इन्हें आप धो दो। तो ये ऐसे, इसके साथ ये साफ शलवार है। तो ये वाला दुपट्टा है। सूट सारे बहुत ही महंगे, बहुत ही खूबसूरत हैं, पर जब कोई रख के चीज़ भूल जाए तो फिर क्या करे कि याद ही नहीं। तो मैंने कहा अब जो मौसम आ रहा है ना, सर्दी जा रही है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा मौसम है। ये फरवरी और मार्च, ये 1-2 महीने पहने जाएंगे। जब गर्मी आ जाती है ये फिर नहीं पहने जाते। इसके साथ ये दुपट्टा है, और ये 2 दुपट्टे वैसे ही हैं फारे गए। ये किसी और के साथ गर्मियों की लॉन होती है ना, साथ मैच हो जाते हैं। तो ये 2 महीने तो ये पहने जाएंगे। उसके बाद फिर ये रखे जाते हैं इसी तरह। ये कहीं रखे 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 भूल गए रात को, पता नहीं इधर हमने कैसे बात कोई की है कपड़ों की। तो ये याद आ गए, तो मेरा बेटा उठा लाया। जब खोले तो मैंने कहा बेटा इधर रख दो, इनको सरफ से धोएंगे, धो के इनको इस्त्री करके। अब जो मौसम है ना, ये बहुत ही अच्छा है, सर्दी जा रही, मीठा मीठा मौसम है। इसमें 2 महीने ये पहने जाएंगे, फिर नहीं पहने जाएंगे। ऐसा मैं काम कर रही थी, तो अब 10:30 हुए तो बिजली चली गई है। जब ये इस वक्त जाती है तो कभी 2 बजे आती है, कभी 1:30 बजे आती है। अल्लाह ना करे कि इतनी लेट हो, अल्लाह करे अभी आ जाए। तो मेरे हाथ में जो प्याली है ना, एक बार तो मैंने चाय पी ली जब मैंने नाश्ता किया है। अब जो चाय थी ना, ये मैं दूसरी बार चाय पी रही हूँ। सर्दी में तो पता नहीं चलता, 3-4 बार इंसान चाय पी लेता है, तो फिर भी लगता है कि चाय पी ही नहीं है, इतनी चाय पी जाती है सर्दी में। मेरा जो आज का व्लॉग है, ये है जी आटा और सूजी की पिनियाँ, मतलब पंजीरी से घुट लो तो वो पिनियाँ, लड्डू, पिन्नी कुछ भी बन जाता है। तो अभी हम कढ़ाई रख ली और आटा डाल लिया है और चूल्हा जला दिया है। जब ऐसी कोई चीज़ बनानी हो ना, तो ये खड़े होकर जो किचन के अंदर चूल्हे ना, वहाँ से मुझसे नहीं बनते।
बहुत ज़्यादा तेल खड़ा होना पड़ता है। ये एक चूल्हा मैंने नीचे लगवाया हुआ है, जिससे ज़्यादा सालन पकाना हो या कि ज़्यादा देर वाली कोई चीज़ पकानी हो तो फिर मैं ऐसे नीचे बैठ जाती हूँ। तो ये जी गंदम का आटा है 1.5 या 2 किलो। तो आटा जो है ना, इसमें घी और तेल नहीं मैं डालती, इसको मैं ऐसे ही भूनती हूँ बिना घी के। और इसके बाद जो चीज़ भूनूंगी उसमें मैं घी शामिल करूँगी। घी मैं देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी मिल रहा है जी 3000 का किलो, ये रेट चल रहा है। ये जब भूनने के करीब आएगा ना, इसकी खुशबू भी आएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और ये है पिस्ता, और ये है सोगी, और ये है बादाम, ये साबुत नारियल, ये नारियल का बरूदा, मतलब पिसा हुआ नारियल। इधर मैंने ये जल जाए। तो इसके साथ मैं आगे भी दिखा देती हूँ बाकी चीज़ें। ये जो आई पड़ी है ना, ये है कि 1 किलो सूजी, ये, और इसी के साथ ये 1.5 किलो शक्कर, ये किलो का पैकेट है, और ये आधे किलो का ये शक्कर है। मैं चीनी नहीं डालती, मैं शक्कर डालूंगी। तो ये चीज़ें लोग छोड़ गए, पर हम लोगों ने नहीं छोड़ी, हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि लोग अब मिठाइयों पे आ गए। मिठाई ले आया। तो ये घर की चीज़ें हैं ना। भून लिया, अब इसको बाहर निकालते हैं परात के अंदर। अब बस करते हैं ऐसे पकड़ के इसको उसमें उल्टा देंगे। ये जी आटा तो आ गया इसके अंदर। भूल गया तो कलर चेंज हो गया। अब इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा घी, और ये जो ड्राई फ्रूट है ना, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसको फ्राई करके डालते हैं ना जिस चीज़ में, जिसकी खुशबू फिर ड्राई फ्रूट की बहुत अच्छी आती है। इसमें जो गीलापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। सूजी के लिए हम घी अंदर शामिल करते हैं। ये हम बना रहे हैं शक्कर की चाशनी। ये जैसे गुड़ बनता है ना, तो ऐसे ही वो उभरता रहता है ना वेलने आते कढ़ाई के अंदर। तो ये भी उसी तरह ना गुड़ की दोबारा से पत वही इसकी शेप आ रही है। अगर इसको हम ज़्यादा पकाते हैं बहुत, वो एक तार वाला करते हैं, तो ये बहुत सख्त हो जाएगा। हमारा जो पंजीरी है हमारी, ये हार्ड हो जाएगी ना। इसको ज़रा सा हम नरम रखते हैं ना, तो वो फिर ढीली और नरम रहेगी और खाने में आसानी होगी। ये देखो ना, ये चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको इतनी ज़्यादा, ये 2-3 दफ़ा ना इसे जोश आ चुका है ये। अब हम चूल्हा करते हैं बंद। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे जी और घी। घी डालने के बाद हमारा जो ये तैयार किया हुआ आटा जो हमने भून के रखा, ये डालेंगे इसके अंदर। इसके बाद हमारी ये 1 किलो सूजी, बहुत गर्म है, सख्त गर्म है, हाथ जल रहे हैं। उसके बाद जी इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर ना ड्राई फ्रूट शामिल करते हैं। इसमें डाल देते हैं जो कि ये हमारा पिसा हुआ नारियल है। हम पूरा तो नहीं डालेंगे, बहरहाल जी कुछ तो डालेंगे।
बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। जब खाएंगे तो हमारे मुंह के अंदर ज़्यादा नहीं, ये नारियल का वो आएगा जायका। अब हम डालते हैं ड्राई फ्रूट, जो कि हमने घी के अंदर इसे फ्राई करके रखा है। अल्लाह, ये तो ये ले बेटा। अब मैंने अपने बेटे को कहा कि हिलाएंगे, मेरे से तो हिलने से रहा। और मैं इसके अंदर मज़ीद घी डालूंगी। ये मैंने इसके अंदर पूरा 1 किलो देसी घी डाल दिया है। इसका जो है ना कलर वो कितना प्यारा हो गया, ड्राई फ्रूट भी अच्छा लग रहा है। और मैंने घी बहुत खुला घी डाल दिया, किलो 1 डाल दिया। और किलो के अलावा मैंने रखा हुआ था घर पे, मैंने वो भी डाल दिया। आटा और सूजी जो मिक्स किया है, इसका इतना अच्छा वो बनता है ना, पंजीरी बनती है। क्योंकि खाली सूजी का बनाओ तो जब खाओ तो थोड़ा बुरबुरा होता है, फिर वो मुंह में लगता रहता है खाते वक्त ना। तो आटा थोड़ा सी इसी तरह भून के डाल दो, तो आटा और सूजी दोनों मिक्स करो तो इनका जायका भी बहुत अच्छा होता है और बनता भी बहुत। इधर से इसको इधर करो। अब ये मसला हुआ कि इसका वो भारी हो गया ना, ज़्यादा हो गया ना, तो मैं इससे नहीं हिल रहा। कुछ मेरे बेटे ने मदद की, कुछ होने वाला है। अब इसको ले जाएंगे कमरे में, तो अच्छी तरह से नीचे रख के फिर हिलाएंगे। ये देखो अभी भी इसमें घी नज़र आ रहा है, ये मैंने अभी ऊपर से डाला है। जी हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। मैंने ये ज़रा सा डाला कि ये बहुत गर्म है, ज़्यादा डालूंगी ठंडा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा बना है, सर्दी के लिहाज से भी अच्छा है और शादियों ब्याहों के लिए भी अच्छा है। जब तक कढ़ाइयाँ नहीं बनती पता नहीं चलता कि घर में शादी है कि नहीं है। कढ़ाइयाँ बनती हैं तो पता चलता है। मेरी बेटी आई है घर, तो लेके आई है केक। तो केक मिला जी 2600 का, मैं इसमें से निकाल लूँ। केक है तहजीब वालों का, तो ये 2600 का मिला है। इधर तहजीब लिखा हुआ है, बहुत अच्छी इनकी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं इसको किसी तरह से खोलूँ, पता नहीं कैसे खुलेगा। खुल गया आसानी से। ये तो बहुत ही खूबसूरत केक है, बहुत प्यारा। फ्लेवर कौन सा ये नहीं मुझे पता। लोटस। अगले दिन हमने केक लिया था, वो लिया था लेहर वालों का, वो भी बहुत अच्छा था। तो उसको भी हमने खा के देखा। मैंने कहा इधर से बदल के लेते कैसा होता है। फिर उनकी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, तहजीब वालों की तो और भी बहुत अच्छी होती हैं। तो इतना फ़र्क नहीं था दोनों में ना। माँ जी ये 2600 में इन्होंने दिया और लेयर्स वाले 2800 में दे रहे हैं जी। वो 2800 का मिला था, ये 2600 का मिला है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी काटेंगे, फिर खाएंगे, फिर देखेंगे कि फ्लेवर कैसा है कैसा नहीं है, जायका कैसा है, ये खा के बताएंगे। ये जो अभी मेरा बेटा केक लाया है, मैं सो गई थी। अभी 11:30 का टाइम है। मुझे इल्म नहीं था कि मेरी एक वीडियो इतनी अच्छी गई है, जिसके इंस्टाग्राम पे थी, उसके 2 लाख व्यूज हैं और 200 फॉलोवर हैं। मुझे सुन के इतनी खुशी हुई है। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को भी इसी तरह लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे कमेंट करें। ये केक हमने इसी खुशी में काटा है। और अभी 11:30 हो रहे हैं जी, अभी 11:30 का टाइम है। रमजान शरीफ आ रहा है, तो अभी आलू प्याज लेना है। बुध को रोजा बन रहा है, मंगल को बेटे को भेजूंगी बाजार से। आलू भी लाएगा, प्याज भी लाएगा। तो वहाँ से हर चीज़ मिलती है। धड़ी लो या आधी धड़ी, तो 7.5 किलो प्याज होगा, 1 धड़ी 5 किलो आलू होगा। ज़्यादा आलू लेना तो वो लिब्बे मतलब के ख़राब होने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये होता है कि रोज़े के साथ ना जाना घूमना थोड़ी मुश्किल होती है। बहरहाल कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आप आलू प्याज कितना लेंगे, क्योंकि पूरा महीना रमज़ान शरीफ का पकौड़ों में बहुत ज़्यादा ये 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आलू प्याज, हरी मिर्ची, साथ धनिया भी। ये सब चीज़ें रोज़मर्रा की घर में इस्तेमाल होती हैं। इंसान की खूबसूरती उसके रवैये और नियत से होती है।
तो जो दिल साफ रखता है उसके रास्ते अल्लाह ताला खुद ब खुद खोल देता है। अगर किसी को कामयाबियाँ मिल रही हैं, ये सब कुछ उसका अच्छा हो रहा है, तो वक्त अल्लाह ताला ने अलग अलग लिखा है। सब इंसानों का वक्त अपने अपने टाइम पे आ जाता है। चावल उबालते वक्त उसमें 2 या 3 कतरे सिरके के डाल दें या 2 या 3 कतरे नींबू का रस डाल दें, तो चावल खिले खिले और निखरे निखरे बनते हैं और जुड़ते भी नहीं और टूटते भी नहीं। आज हम बात करने लगे विक्की चीमा जो है उसकी वालदा की। तो हमने जहाँ से देखा उसे पहली बार वो देखा जहाँ पे विक्की जॉब करता है, जिससे वो एक है ना मामा यांडा जिसको बुलाती है, तो वो बहुत ही हमें अच्छा लगता है उसका टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, और उसकी बातें, मेल जोल, उसकी ज़बान इतनी मीठी है, बिस्मिल्लाह करम सदके जामा, और उर्दू भी नहीं बोलती, अपनी जो उसकी पंजाबी ज़बान है वो उसी में बात करती है। तो अब वो उम्र भी कर रही है, तो अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सबके साथ बहुत प्यार से मिलती है। तो अभी बारिशें हुई ना, तो मैं देख रही थी एक व्लॉग में उनके कि उनकी गली जो है ना वो मिट्टी, गड्ढा और पानी और गुजरने की जगह नहीं थी। तो वहाँ विक्की खड़ा, उसका बेटा जो है ना वो बोल रहा था, नाम तो उसका वकास है पर उसको प्यार से विक्की विक्की बोलती है उसकी अम्मी। तो वहाँ बोल के कह रहा था कि ये गली इतनी गंदी गुजरी नहीं जा रही, तो इतने सारे लोग आ गए, तो उन्होंने वो उसका जो रोड था ना वो ऐसे बना दिया है कि इंसान को गुजरने में अब आसानी हो गई है। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? जैसे आप सब ने मुझे इंस्टा पे सपोर्ट किया है, इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करें जिसका नाम है सकीना की दुनिया। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ढेर सारी सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।